क्वेश्चन 1। बच्चों इसमें हमें दे रखा है सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग with an angular amplitude 60 degree. A mass of the bob is 50 grams. The tension in the string at the mean position. तो हमें पता है कि हमने जो पेंडुलम है वो उसको किस पोजीशन से रिलीज़ करा है बच्चों, यहाँ से रिलीज़ करा है 60 डिग्री एम्पलीट्यूड के साथ ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है जी, तो मतलब इस 60 डिग्री वाली पोजीशन पे जाके एक इंस्टेंट के लिए इसकी स्पीड ज़ीरो रही होगी। जब ये बॉब मीन पोजीशन पे आता है तो उस समय धागे में टेंशन कितनी है वो हमें बतानी है। तो बच्चे सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा कि जब ये मीन पोजीशन पे आएगा बॉब तो उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी, राइट, क्योंकि उसी की मदद से हम टेंशन निकालेंगे। तो हम 1 वाली पोजीशन एक्सट्रीम वाली पे और 2 वाली पोजीशन मीन वाली पे टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। टोटल एनर्जी एट 1 इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 2। काइनेटिक इज़ 0, पोटेंशियल इज़ mg L/2। ये जो हाइट है अपने पास ये L/2 हो जाएगी। एंड मीन पोजीशन पे काइनेटिक इज़ हाफ mv² एंड पोटेंशियल इज़ 0। सॉल्विंग दिस v² इक्वल टू gl, ये मीन पोजीशन पे स्पीड बन जाती है। अब टेंशन के लिए अगर हम फोर्स की इक्वेशन लिखें, जब ये मीन पोजीशन पे आएगा बॉब, ऊपर की तरफ टेंशन T, नीचे की तरफ mg, और नेट फोर्स जो अंदर की तरफ आएगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए। तो T माइनस एम जी इज़ इक्वल टू mv²/r। v जो हमने निकाला है इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो सॉल्व करके टेंशन हमारी 2 mg आ जाती है। m हमें दे रखा है तो ये 1 न्यूटन आ जाता है बच्चों। क्वेश्चन 2। A vehicle is traveling along concave road then along convex road of same radius of curvature at uniform speed. If normal reaction on the vehicle as it crosses the lowest point of the concave surface, the highest point of the convex surface are this and this, then the mass of the vehicle is। तो बच्चों हमारे पास जो सड़क दे रखी है वो कुछ इस तरह से है कि पहले वो कनकेव है और फिर वो कन्वेक्स है। तो हमें इन दो पोजीशंस पे नॉर्मल की वैल्यू दे रखी है। इस पोजीशन पे नॉर्मल n1 डिफाइंड है और इस पोजीशन पे नॉर्मल n2 डिफाइंड है। हमें निकालना है कि मास ऑफ द व्हीकल कितना रहा होगा। तो सबसे पहले जो कनकेव वाला है उसमें अगर देखें, जब ये व्हीकल यहाँ पे होगा तो ये बेसिकली इस सर्कल का पार्ट है, इस आर्क के ऊपर ट्रैवल कर रहा है। इसके एफबीडी में नॉर्मल ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, और नेट फोर्स जो आएगी वो ऊपर की तरफ बननी चाहिए क्योंकि सेंटर यहाँ पे है। ये नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ बनेगी ये सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए। n1 माइनस mg इक्वल टू mv²/r। सो n1 इज़ mv²/r प्लस mg। ठीक है जी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर जब ये व्हीकल कन्वेक्स वाले सरफेस पे जाएगा, यहाँ पे जब ये होगा, तो जब ये यहाँ होगा तो इस आर्क का पार्ट है और ये आर्क का सेंटर बेसिकली यहाँ पे है, राइट। और इसमें हमारा फ्री बॉडी डायग्राम में mg नीचे लगेगा, नॉर्मल n2 ऊपर लगेगा, और नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर mg माइनस n2 होगी इस केस में बच्चों, क्योंकि इस केस में जो सेंटर है अपना, जो अपना सेंटर है वो यहाँ पे कहीं होगा। तो नेट फोर्स जो आएगी वो सेंटर की तरफ आनी चाहिए, दैट विल बी mg माइनस n2 इज इक्वल टू mv²/r। तो नॉर्मल n2 कम्स आउट टू बी mg माइनस mv²/r। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें बच्चों, तो जैसे कि यहाँ पे हम जो हमारी इक्वेशन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, mv²/r इक्वल टू n1 माइनस mg। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन से लिखा है, mv²/r का वैल्यू निकाला, और इसको mv²/r को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो बेसिकली सॉल्व करना है। तो ये पूरी इक्वेशन n1 और n2 में बनेगी और हमारा n1 प्लस n2 2mg आएगा। ठीक है जी, तो इसमें हमें मास का वैल्यू निकालना है, n1 n2 हमें दे रखा है, सॉल्व करके मास 900 kg आ जाता है। क्वेश्चन 3। A truck is traveling at a uniform speed along concave road, convex road of same radius of curvature, and then along straight horizontal road. If the normal reactions this and this act on the truck at the lowest and highest points of concave convex roads, the normal reaction on the truck when it is traveling on the horizontal road. Horizontal road पे normal reaction की वैल्यू हमें बतानी है। तो पहला concave रोड है, दूसरा convex रोड है और तीसरा horizontal रोड है।
तो इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो कनकेव वाले में नॉर्मल ऊपर लग रही होगी n1, mg नीचे लग रही होगी, और कनकेव वाले के लिए सेंटर यहाँ होगा, तो नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर विल बी नॉर्मल माइनस mg, n1 माइनस mg इज इक्वल टू mv²/r। कन्वेक्स वाले सरफेस में mg हमारा जो लग रहा होगा जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा वो नीचे होगा, नॉर्मल ऊपर होगा, और इसका जो सेंटर है वो यहाँ कहीं लाई करेगा, तो नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर विल बी mg माइनस n2, तभी नेट फोर्स सेंटर की तरफ आएगी, इज इक्वल टू mv²/r। और नॉर्मल वाला जो सरफेस है, सिंपल हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसमें तो इस डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस ही कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू n3 इक्वल टू mg। तो ये हमने तीनों नॉर्मल्स की वैल्यू लिख ली है बच्चों। तो हमें बेसिकली n3 निकालना है, mg का वैल्यू निकालना है। हम इक्वेशन नंबर 1 जो है और 2 जो है इसको ऐड कर देते हैं बच्चों। एडिंग 1 and 2 वी डायरेक्टली गेट n1 प्लस n2 इक्वल टू 2mg। ठीक है जी, तो यहाँ से mg का वैल्यू n1 प्लस n2/2 आएगा। पुटिंग द वैल्यूज़ वी गेट 3 × 10⁵। Question 4. A vehicle is traveling with uniform speed along concave road and then along convex road of same radius of curvature. If the normal action on the vehicle is half of its weight as it reaches highest point of convex road, then normal action on the vehicle as it reaches lowest point of the concave road. बिल्कुल पीछे वाले सवाल जैसा ही है। तो ये कनकेव वाला सरफेस है रोड का, ये कन्वेक्स वाला सरफेस है। यहाँ पे जब गाड़ी है तो नॉर्मल एक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो जब यहाँ पे गाड़ी होगी तो नॉर्मल ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, और नेट फोर्स सेंटर की तरफ आनी चाहिए। तो इक्वेशन बनेगी n1 माइनस mg इक्वल टू mv²/r, n1 इज इक्वल टू mg प्लस mv²/r। फिर जब कन्वेक्स सरफेस के ऊपर गाड़ी है तो फ्री बॉडी डायग्राम में नॉर्मल ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, n2 ऊपर mg नीचे, और जो इस सरफेस का सेंटर होगा वो यहाँ कहीं होगा। तो नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर विल बी mg माइनस n2, mg माइनस n2 विल बी mv²/r, n2 इक्वल टू mg माइनस mv²/r। तो हमें n2 की वैल्यू बच्चों दे रखी है mg/2, जिसको पुट करके mv²/r की वैल्यू हमने निकाली, और इस mv²/r की वैल्यू को यहाँ पुट करके हम n1 निकाल लेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 1.5 mg बच्चों। तो इट इज़ बेसिकली 1.5 टाइम्स द वेट ऑफ द व्हीकल। Question 5. A thin circular loop of radius r rotates about its vertical diameter with an angular velocity omega. Show that a small bead on the wire loop remains at its lowermost point for omega less than equal to √g/r. What is the angle made by the vector joining the center to the bead with the vertical downward direction for omega equal to √g/r, 2g/r? Neglect friction. तो बच्चों हमारे पास ये लूप है और इसको हम जो है वो वर्टिकल डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि हमें ये शो करना है कि अगर हमारी स्पीड √g/r से कम है या उसके बराबर है, तो उस केस में जो बीड है जो इसके बॉटम पे रखा है ये अपनी लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे ही रहेगा। तो लेट्स से मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि मैंने इसको ओमेगा के साथ रोटेट किया और ये बीड इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, लेट्स से अभी हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, उस कंडीशन को प्रूव करेंगे। तो लेट्स से अगर ये थीटा एंगल पे आ जाता है, तो इस समय अगर ये थीटा एंगल पे आके इस रिंग के साथ रोटेट करता है, तो इसका जो सर्कल होगा बच्चों वो ये होगा, इस सर्कल में ये रोटेट करेगा, और उस सर्कल का जो रेडियस होगा बच्चों वो ये होगा, इस रेडियस में रोटेट करेगा। ओमेगा इसका सेम ही होगा जितने ओमेगा लूप का है। तो अगर हम इस समय इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस पर एक नॉर्मल लग रही होगी, वेट mg लग रहा होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल अपना थीटा रहा होगा, ऊपर की तरफ n cos थीटा लग रहा होगा, इस तरफ n sin थीटा लग रहा होगा। तो n cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg, n sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, राइट। ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ये कंपोनेंट, और ये इस डायरेक्शन में नेट फोर्स बैलेंस्ड होगी, ज़ीरो होगी। ये दो इक्वेशंस हमारी बन जाती हैं। स्मॉल r की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं कैपिटल R की टर्म, स्मॉल r हमारा कैपिटल R की टर्म में आ जाएगा बच्चों,
ये स्मॉल आर है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कैपिटल आर साइन थीटा। तो एन साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर साइन थीटा, नॉर्मल यहाँ से एम ओमेगा स्क्वायर आर आ जाती है। इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, राइट। तो पुटिंग 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट कॉस थीटा इक्वल टू जी बाय ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। ये हमने एक इक्वेशन निकाली कॉस थीटा इक्वल टू जी बाय ओमेगा स्क्वायर आर। अब बच्चों हमें पता है कि अगर बीड को अगर हमने रोटेट किया और बीड को इस पोजीशन पे आके रुकना है, यानी कुछ एंगल बनाना है, ये कुछ एंगल आप देख सकते हो कि एक्यूट एंगल बन रहा है। तो अगर एक्यूट एंगल बनाना है ये इसके रेडियस वेक्टर ने, तो जो कॉस थीटा है वो लेस देन 1 होना चाहिए, बिकॉज कॉस ऑफ एनी एंगल विच इज़ एक्यूट उसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो डायरेक्टली वी कैन से कि हमारा जो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा कॉस थीटा लेस देन 1 के लिए, और इनइक्वालिटी लगा देंगे, कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन 1 रखेंगे, जी बाय ओमेगा स्क्वायर आर इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, शुड बी लेस देन 1, सो ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन रूट जी बाय आर। तो अगर आपको इस बीड को इस पोजीशन पे लाके ठहराना है तो आपका जो ओमेगा होना चाहिए उसकी इनइक्वालिटी हमने निकाली कि ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन रूट जी बाय आर, क्योंकि उसी केस में हमारा जो थीटा है वो एक्यूट बनेगा और उसी केस में हमारा जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू लेस देन 1 बनेगी, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों। सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि अगर ओमेगा इतना हो √2g/r, तो उस केस में हमारा एंगल कितना बनेगा, ये वाला जो एंगल थीटा है वो कितना होगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये वाला जो ओमेगा है ये इस ओमेगा से ज़्यादा है, ठीक है जी। और अगर इस ओमेगा से ज़्यादा है तो डेफिनेटली बीड किसी पोजीशन पे जाके रुकेगी और कुछ एंगल थीटा सब्सटेंड करेगी। तो हम ये कॉस थीटा का जो इनइक्वालिटी है इसमें वैल्यू डालते हैं, इसमें हम ओमेगा की वैल्यू डाल देते हैं बच्चों। तो ओमेगा की वैल्यू डालने के बाद यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आ जाती है, थीटा 60 आ जाता है। तो इस केस में थीटा 60 डिग्री बनेगा बच्चों। Question 6. A hemispherical bowl of radius r is rotating about its axis of symmetry which is kept vertical. A small ball kept in the bowl rotates with the bowl without slipping on its surface. If the surface of the bowl is smooth and the angle made by the radius through the ball with the vertical is alpha, find the angular speed with which the bowl is rotating. तो ये जो बाउल है ये हम ओमेगा स्पीड के साथ बच्चों रोटेट कर रहे हैं और हमारा जो बॉल है वो इस जगह पे आके इस बाउल के साथ ही रोटेट कर रही है। तो जब इस जगह पे बॉल होगी तो ये एंगल इसने अल्फ़ा बोला है, तो हमें बताना है कि कितनी एंगुलर स्पीड से बाउल को रोटेट करें ताकि ये एंगल अल्फ़ा सब्सटेंड हो। तो ठीक है बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसमें नॉर्मल लग रहा होगा और हमारा mg लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नॉर्मल का कंपोनेंट n साइन अल्फ़ा n कॉस अल्फ़ा। n साइन अल्फ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा m ओमेगा स्क्वायर r। r की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं बच्चों, कैपिटल R की टर्म में r साइन अल्फ़ा और n कॉस अल्फ़ा इक्वल टू mg, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगी। तो पहली वाली जो इक्वेशन है बच्चों, इसमें अगर हम इसको हम थोड़ा देखें तो साइन अल्फ़ा कट हो जाएगा, ये m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R आ जाएगा और ये नॉर्मल की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में अगर पुट करें तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, ये कॉस अल्फ़ा की टर्म में आ जाएगा और ओमेगा की टर्म में इक्वेशन बन जाएगा ओमेगा शुड बी √g/r कॉस अल्फ़ा। ठीक है, दिस शुड बी द आंसर बच्चों।